न थके हैं पैर न हमने हिम्मत हारी न थके हैं पैर न हमने हिम्मत हारी है हौसला जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, है हौसला जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी सफर जारी है। हेलो गाइस, आप सबको विश्वास ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम वीरेंद्र सर आपको मैथ लेकर के अभी पूरा चल रहे हैं। उसके बाद आपको क्रैश कोर्स से वन शॉट करके सिलेबस सभी सिलेबस आपको दे दिया जाएगा। चलिए आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस पर। दूसरा वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस का है। चलिए देखिए, हमारा हाइट एंड डिस्टेंस है मेरे भाई। हाइट एंड डिस्टेंस का पहला क्वेश्चन मेरा है ये वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का। अब इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें क्या कह रहा है कि एक पतंग जिसकी डोरी की लंबाई 6 मीटर। पतंग आप उड़ाए होंगे, पक्का उड़ाए होंगे, इस बात तो हमें पता है कि आप पतंग जरूर उड़ाए होंगे। तो पतंग की डोरी कैसा रहता है? तिरछा रहता है। दिमाग में आया? जब भी पतंग उड़ाते तो हम तिरछा उड़ाते हैं, तब पतंग तिरछा रहता है। तो क्या बोल रहा है कि एक पतंग जिसकी डोरी की लंबाई 6 मीटर। तो हमें एक पतंग जिसकी डोरी की लंबाई क्या मीटर? 6 मीटर भाई। तो हमारा ये पतंग उड़ रही है ना। हम यहाँ पर खड़ा हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर खड़ा हैं, ठीक है। और यहाँ से हम क्या उड़ा रहे हैं भाई? यहाँ से हम पतंग उड़ा रहे हैं, जिसकी पतंग ऐसे उड़ रही है। अब यहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं भाई, तो ये हमारा पतंग इस प्रकार से होती है मेरे भाई, इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। इसमें इस प्रकार से कमानी होता है, इस प्रकार से पतंग होती है। और इसको हम इस प्रकार से कर देते हैं। यहाँ पर कुछ छेला होता है और यहाँ से क्या डोरी जुड़ा रहता है। तो ये पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि पतंग की डोरी की लंबाई हमारा 16 मीटर है और एक क्षैतिज तल के साथ क्षैतिज तल देखिए मेरे भाई, क्षैतिज तल इसको कहते हैं, ठीक है ना। हम आपको अगले वीडियो में बताए थे क्षैतिज तल हम नीचे वाले को कहते हैं। तो क्षैतिज तल से हमारा 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 30 डिग्री का कोण बनाती है, ऊंचाई हो गया ये पतंग का क्या हो गया? वास्तविक ऊंचाई। तो कोण बनाती है तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पतंग की ऊंचाई हमें इसको निकालना है भाई, है ना। हमें किसको निकालना है? इसको निकालना है। तो अब हमें देखना भाई, इसका नाम रख देना है। इसका नाम हम रख दिए ए, इसका नाम रख दिए बी, इसका नाम क्या रख दिए सी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा मेरा भाई, है ना। हम आप सबके लिए बहुत मेहनत करते हैं भाई, है ना। पूरा आपको मेहनत करके दे रहे हैं भाई, है ना। इसलिए मेरा मजाक नहीं उड़ाइएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। मजाक तो है ना। देखिए अब यहाँ पर हम हल करते हैं भाई, है ना। क्या करते हैं भाई? हल करते हैं। तो हम यहाँ पर हल करते हैं। तो हल में क्या है मेरा भाई? तो कह रहे कि एक पतंग की डोरी, है ना, डोरी की लंबाई। तो यहाँ पर हमें दिया है, क्या किया है? दिया है। तो दिया है डोरी की लंबाई पतंग की, है ना। पतंग, है ना, पतंग की डोरी, है ना, पतंग की डोरी। तो डोरी की लंबाई तो डोरी की लंबाई हमें कितना दिया सर जी? तो डोरी हमारा क्या हो गया? AC। तो हमें AC कितना दे दिया? 16 मीटर दिया, ठीक है ना। क्या मीटर? 16 मीटर। जो दिया है उसी चीज को लिखना भाई। तो अब हमें थीटा कोण क्या कोच बना रहा है? उन्हें क्षैतिज मतलब क्षैतिज तल के साथ हमें यहाँ बना रहा है उन्नयन कोण बना रहा है भाई। कौन? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण हमें बना रहा है भाई। तो हमें उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना बना रहा है भाई? 30 डिग्री बना रहा है। तो अब हमें कहा कि पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें मेरे भाई। जब हमें पतंग की ऊंचाई, तो ये हमारा AC है, ये हमारा ऊंचाई है, ठीक है ना। तो ये हमारा ऊंचाई, ये हमारा पतंग की डोर है और ये हमारा क्या ऊंचाई है। अब इसमें क्या पता चलता है कि हमें निकालना ऊंचाई। तो ऊंचाई निकालना, तो देख भाई हमें ऊंचाई निकालना, तो ये वाला हमें निकालना। इसको हम क्या कहते हैं? P कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? H कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें है कि ये त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज क्या है भाई? ABC में, है ना। ABC में थीटा बराबर क्या डिग्री है सर जी? तो थीटा बराबर हमें 30 डिग्री मेरे भाई। 30 डिग्री हमें पतंग की ऊंचाई ज्ञात करेगा। तो P और H ज्ञात करने का
कह रहा है। तो एच और पी ज्ञात करने कह रहा है। तो हमें पी देखिए, तो हमें ए पी और एच कौन सा थीटा में मिलता है, तो साइन थीटा में मिलता है। तो साइन थीटा में मिलता है तो डायरेक्ट हम यहाँ लगा देते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटा में क्या हो जाएगा, ए बी बटा में ए सी हो जाएगा। अब साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना रखना है, 30 डिग्री। अब ए सी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू पता है, लेकिन ए सी का सॉरी हमें ए बी का वैल्यू पता नहीं है, ए बी का वैल्यू पता नहीं है, ए सी का वैल्यू पता है। तो ए सी का वैल्यू कितना है सर जी, 16 मीटर है। क्या मीटर, 16 मीटर है। अब यहाँ पर 16 मीटर हो गया भाई, तो हमें क्या करना है सर जी, तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब बराबर में क्या होता है, ए बी होता है। अब बटा में कितना है, तो 16 होता है। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे भाई, तो हमें यहाँ हो जाएगा ए बी गुना में कितना हो जाएगा 2, और यहाँ 16 मीटर हो गया। अब इसको काट देंगे तो 8 हो गया, न तो आप भागा भी कर सकते हैं। तो ए बी = क्या मीटर, 8 मीटर हो गया। अब यहाँ पर आप मैथ बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको अतः लिखना होगा मेरे भाई। तो अतः लिखेंगे, तो अतः लिखेंगे पतंग की ऊंचाई, किसका, पतंग, पतंग की ऊंचाई है ना, पतंग की ऊंचाई। तो पतंग की ऊंचाई हम क्या लिखेंगे सर जी, तो ए बी लिखेंगे। ए बी बराबर क्या मीटर आया सर जी, 8 मीटर मेरा ए फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो आप जरूर बोलिएगा, है ना, जरूर बोलिएगा। ठीक है, देखिए, हाँ अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा हो गया, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेरे भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा भाई ये है। अब देखिए ये क्वेश्चंस क्या, देखिए जब तक ले आप फिगर नहीं बनाते हैं तब तक ले आपसे क्वेश्चंस नहीं बनता है, इसलिए आपको हम बता देते हैं फिगर जरूर आप बनाने के लिए सीखिएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, एक दीवार है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा है ना, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा। तो ये हमारा दीवार ऊर्ध्वाधर हो गया दीवार। फिर क्या है कि दीवार के साथ एक सीढ़ी लगी है, तो दीवार के साथ सीढ़ी लगी है, तो ये दीवार के साथ सीढ़ी लगी रहती है ऐसे प्रकार से, है ना। घर में देखिएगा सीढ़ी इसी प्रकार से लगी रहती है। अब ये बात बराबर देखिए, ऐसे आपका तल हो जाता है। ठीक है, ये सीढ़ी लगा दी है। जमीन के साथ 60 डिग्री के कोण बनाती है, तो जमीन के साथ हमारा 60 डिग्री के कोण बनाती है। ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री कोण बनाती है। और यदि सीढ़ी के निचला भाग दीवार से इतना पॉइंट, निचला भाग, ये जो निचला भाग है दीवार से इतना दूरी पर है, कितना दूरी पर, 3.5 मीटर दूरी पर है। ठीक है ना। तो फिर कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई, कहने का मतलब ये वाला पूछ रहा है भाई। तो हमें बी दिया हुआ, देखिए ए हो गया और इसका बी कह दिए और इसका सी कह दिए। तो हमें क्या निकालना सर जी, तो हमें ये वाला एच निकालना है और आपको क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो हमें कौन सा थीटा लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे, नो सर। टाइन थीटा लगाएंगे, नो सर। अब कोची लगाएंगे, कोस थीटा लगाएंगे, यस सर, क्योंकि कोस में ही बी बटा एच आता है, इसलिए हम कोस थीटा का ही प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है कमांड टू, यहाँ पर देखिए हल, क्या लिखेंगे, हल। अब देखिए इसमें जो चीजें दिया है उसको आप अच्छा तरीका से लिख लीजिए। अब लिखने का तरीका क्या है सर, देखिए इसमें क्या बोला है, ऊर्ध्वाधर दीवार है, दीवार के साथ इतना इतना 60 डिग्री कोण बनाती है, और सीढ़ी के निचला भाग दीवार से इतना, तो दीवार से सीढ़ी के दीवार से सीढ़ी की दूरी, दीवार से दीवार के पद से सीढ़ी की दूरी, दीवार की दीवार है ना, दीवार के पद से, दीवार के निचली भाग से, है ना, दीवार के पद से सीढ़ी, है ना, दीवार के पद से सीढ़ी, है ना, सीढ़ी की दूरी, तो सीढ़ी की दूरी क्या है भाई, तो BC है। तो BC कितना है, 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर हो गया। और इसके साथ थीटा कोण कोची बनाती है, तो हमें कोण बनाती है, उन्नयन कोण बनाती है, तो हमें क्या बनाती है, थीटा। तो थीटा बराबर क्या डिग्री बनाती है, 60 डिग्री। तो हमें पूछ रहा कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, तो सीढ़ी की लंबाई तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का सी सर जी ABC में लिखेंगे,
देंगे, ठीक है ना। और ABC में जब हम लिखेंगे त्रिभुज, अब देखिए इसमें हमें कॉस ही लगाना है, ये दोनों सेट नहीं करना है, जब भी सेट करना है कॉस सेट करना है कि ना। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या लिख देंगे सर जी, तो BC बटा में क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे, क्योंकि उसी को सेट हमें करना है, ठीक है। अब इसका अगला पॉइंट कैसे बनाए, तो यहाँ पर हमें कॉस कितना रखना है सर जी, तो 60 डिग्री रखना है। BC का वैल्यू हमें आ गया 3.5 मीटर और AC का वैल्यू में पता नहीं, तो 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और यहाँ 3.5 मीटर होगा, बटा में क्या होगा, तो बटा में आपका AC हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो AC हो जाएगा 3.5 और गुना में 2 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका AC कितना निकल जाएगा भाई, तो 3.5 तो 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा अतः CD की लंबाई, क्या लिखिएगा, अतः CD है ना, CD की लंबाई, CD क्या लिखेगा, CD की लंबाई है ना, अतः CD है ना, CD की लंबाई है ना, CD की लंबाई, तो CD की लंबाई कितना आ गया मेरा भाई, तो AC कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। यही हमारा फाइनल क्या बन गया, आंसर। चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरे को बताने के लिए। आइए आप सबको विश्वास ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको स्वागत है। देखिए हम हाइट एंड डिस्टेंस का अगला लेक्चर आए हैं लेकर के, तो हाइट एंड डिस्टेंस में ये जो क्वेश्चंस हम बताने वाले हैं, ये समझ लीजिए कि VVI है 2027 के लिए। इसको आप बढ़िया से देखिएगा और बनाने के प्रयास कीजिएगा। इसमें सबसे ज्यादा है कि आपको जो बच्चा इसका फिगर स्ट्रक्चर को बना लेता है, तो समझ लीजिए कि उसके लिए ये मैथ इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। और जो स्ट्रक्चर नहीं बना पाता है उसके लिए तो हम बता नहीं सकते हैं। जैसे कि कोई भी इंसान हो, सबसे पहले नंबर स्ट्रक्चर, जैसे कि आप घर बनाते हैं तो क्या पहले घर का डिजाइन सपना देखते हैं कि आप कॉपी कलम पर लेकर के उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेम भाई देखिए, कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, कहने का मतलब है आंधी आया तो पेड़ टूट जाता है। स्वाभाविक बात है कि जो लंबा पेड़ रहते हैं वो आंधी आया कस के आया टूट गया। तो स्वाभाविक बात है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और इस टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री के कोण बनाता है। पेड़ के पद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है से 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ये आपको क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, छोटा दिमाग लगाएंगे बना देंगे। कैसे सर, करें कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले नंबर आप एक पेड़ पा दीजिए, पेड़ पड़ गया, ऐसा पेड़ होता है सीधा सा। फिर आंधी आने से टूट जाता, कहने का मतलब यहाँ पर आपको ब्रेक लगा, क्या लगा, ब्रेक। तो यहाँ पर आपका ब्रेक लगा सर जी, यहाँ पर ब्रेक लगा, यहाँ पर क्या लगा, ब्रेक। अब देखिए 1 मिनट, यहाँ पर क्या लगा, ब्रेक। तो ब्रेक लगा है ना, क्या लगा, ब्रेक। यहां से आपका ब्रेक लगा और टूट गया पेड़, क्या टूट गया, पेड़। आपको यहां से ब्रेक लगा और पेड़ क्या हो गया, टूट गया। ठीक, ये ब्रेक से टूट गया पेड़ यहां से, ठीक है, यहां से टूट गया। और ये टूटा हुआ भाग इस प्रकार से मुड़ गया, ठीक है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार से मुड़ गया जो जमीन को छूता है। देखिए पूरा पेड़ आपका ए है और ये आपका बी है। कहां से टूटा, डी से टूटा। इसको क्या कहिएगा, सी कहिएगा, ठीक है, फिगर बन गया। फिर जब शिखर को जमीन को छूने लगता है तो उसके साथ ये बेचारा 30 डिग्री के कोण बनाता है। क्या डिग्री के, 30 डिग्री। अब पेड़ के पद, तो ये हमारा पेड़ के पद है, क्या, पेड़ के पद।
की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन पे छूता है, मतलब पेड़ की दूरी, पेड़ के बाद और पेड़ के शिखर की दूरी आपको क्या मीटर दे रहे हैं, 8 मीटर। क्लियर है। उसके बाद में कह रहा है पेड़ की ऊंचाई, आपका पेड़ की ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक ले आपको पेड़ की ऊंचाई निकालना है। क्लियर। तो अब इसमें हम हल कैसे लिखेंगे सर, तो यहां पर लिखेंगे सर जी हल। तो हल में सिंपल सी बात है कि यहां लिखा हुआ है माना, यहां लिखेंगे माना, माना पेड़, क्या लिखेंगे, माना पेड़, पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई, तो पेड़ की लंबाई आपको क्या दे रहे हैं, ए बी दे रहे हैं, ए बी है ना, पेड़ की लंबाई ए। और टूटा कहां से, तो पेड़ की लंबाई ए बी है ना, और जिसका क्या भाग है, 2 भाग, क्या भाग, ए डी प्लस में बी डी, 2 भाग है। ए बी में क्या भाग हो गया, 2 भाग, ए बी प्लस में बी डी। क्लियर। और जो एक दूसरे से बराबर है, या तो बराबर नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दीजिए। ठीक है। फिर कह रहा है कि जो जमीन को छूता है, सिर्फ जो जमीन को छूता है, इसको छूता है, ये 8 मीटर दूरी पर है। तब पेड़ के पद से शीर्ष की दूरी, यानी लिखेंगे पेड़ के पद से शीर्ष की दूरी, शीर्ष है ना, किसको जिगो, शीर्ष की दूरी, शीर्ष की दूरी, तो शीर्ष की दूरी को चाहिए बीसी, क्या बीसी, तो बीसी बराबर 8 मीटर दिया हुआ है। और ये जो शीर्ष है, तो इसका कोण कितना बनाता है सर जी, तो कोण हमें बनाता है थीटा, तो थीटा बराबर कितना बनाता है, 30 डिग्री। ठीक है। अब 30 डिग्री बनाया, यहां तक एकदम आप सबको क्लियर होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत। फिर हमें कह रहा कि पहले पेड़, तो देखिए ये जो पेड़ टूटा है, ये जो समकोण त्रिभुज बनाया है, तो सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज पर चलना होगा। तो समकोण त्रिभुज क्या है, तो डी बी सी चाहे बी डी सी जैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में। तो अब बताइए आधार दिया हुआ है, लंब लाना है, तो कौन थीटा, tan थीटा। तो यहां पर हम लगा देंगे tan थीटा बराबर क्या लिख देंगे, BD बटा में BC। क्लियर। अब थीटा का मान करेंगे, तो थीटा का मान लिखेंगे 30 डिग्री, अब बराबर में BD के मान तो पता नहीं है, लेकिन BC के मान क्या मीटर, 8 मीटर। और इसका मान हो जाएगा 1/√3 बराबर BD बटा में क्या मीटर, 8 मीटर। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना होता है भाई, है ना। अब तिरछा तिरछी हमने गुना कर दिए भाई, है ना, किसी को कोई बताए नहीं होता है, हमने तिरछा तिरछी क्या कर दिए भाई, गुना। तो तिरछा तिरछी गुना कर दिए भाई, है ना, इसमें कोई भारी बात नहीं है। हमने क्या कर दिया सर जी, तिरछा तिरछी गुना। अब तिरछा तिरछी हमने गुना कर दिए भाई, है ना, क्या कर दिए, तिरछा तिरछी गुना कर दिए। तो इसमें हम आपको ले चलते हैं, आइए ना हमरा बिहार में, चलिए इसको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं भाई, अब इसको यहाँ बना लेते हैं, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए तिरछा तिरछी गुना, यहाँ √3 बन गया। अब एरो के चिन्ह लगा सकते हैं, तो √3 बन गया। अब गुना में आ गया BD, ठीक है। अब बराबर में यहाँ हो गया 8 मीटर, तो ये गुना में उधर जाके भागा में, तो यह बन गया आपको BD बराबर आ गया डायरेक्ट, BD बराबर हो गया 8/√3 मीटर, है आगे। यहाँ तक ले आपको क्लियर। अब आपको तो ये जो खड़ा था उसकी लंबाई ज्ञात की है, जो गिर गया था उसकी लंबाई तो ज्ञात नहीं की है। तो आपको ये वाला और ये वाला, है ना, बार बार उसी चलेंगे। देखिए ए बी दिया हुआ है और एच लाना है, तो B बटा एच कुछ होता है cos थीटा। यहां लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज उसी में चलेंगे, BDC में, ठीक है ना। और थीटा बराबर कितना मानेंगे, उतना ही मानेंगे 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पर B और H लाना है, तो B दिया हुआ H लाना है, तो B बटा H कुछ होता है cos थीटा।
यहाँ पर हम खाली चेंज कर देंगे त्रिकोणमितीय अनुपात cos 30 डिग्री। आप cos थीटा भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन cos 30 डिग्री तक क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा BC बटा में DC। अब cos 30 डिग्री के मान होता है √3/2 और BC के मान आपको पता है, तो BC के मान 8 मीटर और DC के मान पता नहीं, तिरछा तिरछी गुना। अब यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना होने लगा तो DC गुना में √3 आ गया और यार दूनी कितना हो गया 16 गुना में तो भागा में, तो आपका यहाँ पर आ गया DC = आ गया तो 16 बटा में √3 मीटर। ठीक है, √3 मीटर। तब हम कह रहा पेड़ की ऊंचाई निकालें, मतलब पूरा पेड़ की ऊंचाई निकालना भाई, तो पूरा पेड़ की ऊंचाई आपको निकालना है, एकदम इजी सी बात है, सरल सी बात है। आपको कोची पहले निकाले, पहले BD निकाले उसके बाद DC निकाले, है ना। तो आप देखिए AD मतलब AD जो AD आया वही DC है, याद रखिएगा। जो यहाँ AD है वही DC है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं DC बराबर क्या है AD है, ठीक है ना, दोनों एक ही है। तो यहाँ लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, पेड़ की, है ना, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा AB। अब AB में क्या भाग है, तो AD प्लस में क्या है BD, ठीक है ना। अब जो तो बताइए दिए हैं, तो AD और BD इसका मान कितना 16 √3 और इसका मान है 8 √3। देखिए BD का मान कितना है 8 √3। अब इसका क्या ले लीजिएगा सर जी, तो LCM ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा, LCM। तो जब हम इसका LCM निकालते हैं भाई, क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं, इसको हम साइड में करते हैं भाई, है ना, इसको हम साइड में करते हैं, ठीक है, इसको इस तरफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, तो हमें निकालना है LCM, क्या लेते हैं √3। तो यहाँ पर 16 प्लस में कितना बनता है यार, कुछ है मीटर, 16 कितना हो गया 24 बटा में √3 और √3 नहीं था हर परिमेयकरण √3 और यहाँ पर मीटर, तो यहाँ हो गया 24 √3 हो गया और √3 से √3 तक 3 हो गया, तो 8 या 24, यहाँ 8 √3 हो गया। अब लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई आपको कितना होगा, तो 8 √3 मीटर। यही हमारा फाइनल क्या बन जाएगा, आंसर। आप ये क्वेश्चन कितना नंबर में आएगा सर जी, तो 5 नंबर में आएगा, ठीक है, आप इसको बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जब आप ध्यान से देखिएगा ना तो शायद आप बना पाइएगा सर, जब तक ले आपको ध्यान से नहीं देखेगा तब तक ले आप इसे बना नहीं सकते, ठीक है। फिर कह रहा कि 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वज है, 20 मीटर ऊंचे ये मीनार है जिसका ऊंचाई आपको 20 मीटर है, मीनार, इसकी ऊंचाई क्या मीटर है, 20 मीटर है, ठीक है। यही क्वेश्चन में बोला है, हम नहीं बोले हैं, क्वेश्चन में बोला है। करेक्ट कि 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वजदंड खड़ा है। मान के चलिए ये ध्वजदंड है, क्या है ध्वजदंड, इसका पेपर हम अलग कर देते हैं, ये ध्वजदंड है, ठीक है ना, इसका और अलग कर देते हैं। ये हमारा ध्वजदंड है, ये ध्वजदंड मतलब ध्वजा देखते हैं ना, हिंदू धर्म में देखिएगा कितना जगह पर आपको क्या होगा कि छाते पर आपको ध्वजा बने हुए रहते हैं। तो देखिए आगना उगना ना होने का, पहले के जमाना क्या था कि आगना दिया जाता था, आपके जमाना आगना है, आगना नहीं, तो इसी प्रकार से अब इसका जो यहाँ आया ये आपका 36 तल, कचुआ 36 तल, तो 36 तल अब यहाँ तक आ दिए। फिर कह रहा जमीन पर एक बिंदु पर ध्वजदंड के पाद एवं शिखर के उन्नयन कोण, ये ध्वजदंड के पाद एवं शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री बनाती है ना। तो पहले नंबर शिखर के उन्नयन कोण ये होगा और ये ध्वजदंड के उन्नयन कोण होगा, है ना, ऐसे बनेगा, कितने बनेगा, क्योंकि हमें ऐसे बनेगा तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर मिस्टेक,
कर कि जमीन पर एक बिंदु, जमीन पर एक ही बिंदु है, अलग को दो बिंदु नहीं बोल रहा है, एक बिंदु है। ध्वजदंड एवं शिखर का उन्नयन कुछ बोला, जमीन पर एक बिंदु ध्वजदंड के पाद एवं शिखर का, ध्वजदंड के पाद, ध्वजदंड के पाद ये हो गया और शिखर के उन्नयन ये हो गया, ठीक है। तो ये जो बन रहा है ये आपको 45 डिग्री बन रहा है, लेकिन ये पूरा जो बन रहा है ये आपको क्या डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री, है ना। क्योंकि बोला जमीन पर बिंदु, एक बिंदु है जिसमें ध्वजदंड के पाद, तो ध्वजदंड के पाद ये वाला हो गया, तो इससे ये बन गया, तो इससे ये बना, ये से ये बना, ठीक है ना, इससे ये बना, तो ये बना सबसे पहले क्या डिग्री, 45 डिग्री, और उसके बाद ध्वजदंड के शिखर ये बना, ठीक है ना, तो ये बन गया आपको क्या डिग्री, 60 डिग्री, टोटल बाय टोटल 60 डिग्री, ठीक है ना। यहां से आपको टोटल बाय टोटल 60 डिग्री बना। फिर कह रहा कि ध्वजदंड की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ध्वजदंड की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो ध्वजदंड की ऊंचाई आपका x होगा, ये वाला x होगा, तो ये टोटल हम करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो 20 प्लस में x होगा, ठीक है ना, 20 प्लस में x मीटर होगा। इस बात को आपको ध्यान करते ही होगी। अब इसका मान रखते हैं, इसका नाम रखते हैं, तो नाम यहाँ से करते हैं a, और इसका नाम b है, और इसका नाम c है, इसका नाम ध्वजदंड है तो d है, ध्वजदंड है तो d है ना, ऐसे करके नाम रख दिए। आप देखिए नाम रखने में आप कुछ भी रख सकते हैं, एक ने शब्द जो बताए हैं ABCD तो ही रखिएगा, और कोई नहीं। तो आपको किसी को मन हो रहा होगा कि सर B के अलावे, D के अलावे, C के अलावे ऐसे रख सकते हैं, इसका नाम P है, क्या है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है, तो इसका नाम S होगा, क्या होगा, S होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, तेज होगा, जय श्री राम। तो ऐसे करके रख सकते हैं, किसी प्रकार के आप कोई नाम में कोई चेंजिंग कर सकते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, खाली आप बनाते समय कैलकुलेशन इसका ठीक ठाक रखिएगा। चलिए आते हैं, जब यहाँ पर हम हल पर उतरते हैं तो हल में हम देखा जाता है, तो पहले कह रहा कि मीनार की ऊंचाई, यहाँ पर दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है मीनार, है ना, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई आपको क्या है, तो मीनार आपको है PQ, तो मीनार की ऊंचाई आपका PQ है, तो PQ बराबर आपका क्या मीटर है, 20 मीटर है। फिर जमीन से एक बिंदु पर ध्वजदंड का शिखर का उन्नयन, यहाँ ध्वजदंड के पाद और शिखर का, यहाँ लिखेंगे पाद, ध्वजदंड यानी देंगे ध्वजदंड क्या लिखेंगे, ध्वजदंड और ध्वजदंड के शिखर की पाद, सबसे पहले ध्वजदंड के पाद और शिखर, पाद और शिखर का उन्नयन पुल, कौन उन्नयन कोण क्रमशः कितना डिग्री बन रहा है सर जी, तब 45 डिग्री का कोण बन रहा है, और तथा में कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री के। क्लियर। तो हमें पूछ रहा है कि पूरा मतलब कि आपको ध्वजदंड की लंबाई, है ना, तो यहाँ पूछ रहा है आपको ध्वजदंड है ना, ध्वजदंड क्या हो जाएगा, तब PS हो जाएगा, तब PS ध्वजदंड की लंबाई आपको भाग्य है। अब यहाँ पर आप कैसे चलिएगा, चलना तो यहाँ पर जो था हमने उतार दिए सर जी, अब आपको बनाना है। तो सबसे पहले देखिए जो दिया है उससे चलिए, तो हम सबसे पहले छोटका में चलेंगे, है ना, किसमें चलेंगे, छोटका में। तो छोटका में सबसे पहले चलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AB का त्रिभुज PQR में, अब थीटा बराबर क्या डिग्री लिखिएगा, 45 डिग्री। अब देखिए आपको यहाँ P दिया हुआ है, B लाना है, तो कौन थीटा लगाइएगा, tan थीटा, तो यहाँ पर लग जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर PQ बटा क्या लिखेंगे, QR, PQ बटा QR। इसमें नाम चेंज हो जाए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला कोई स्टूडेंट के न होना चाहिए बाबू, हम तो यही टिका करेंगे आप सबसे। अब यहाँ पर क्या हो गया, टाइम 30 डिग्री, 45 डिग्री,
तो 45 डिग्री बराबर PQ का मान कितना है सर जी? तो PQ का मान 20 मीटर है और हमें QR का मान पता नहीं, तो इसका होता है 1 और इसको नीचे लिख देंगे 1, तो यहाँ हो जाएगा 20 मीटर बराबर QR। अब तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर हम कर लेते हैं भाई, है ना, थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, तो QR बराबर आ जाता है 20 मीटर। क्या मीटर? 20 मीटर। क्लियर है? क्लियर है। अब इसमें हमें करा ध्वजदंड की लंबाई, तो अब यहां से चलेंगे त्रिभुज किसमें? तो त्रिभुज SQR में, है ना, तो यहाँ चलेंगे त्रिभुज, यहाँ पर लिख देंगे अब, क्या लिख देंगे अब, तो अब हम चलेंगे त्रिभुज को हुआ SQR में, तो SQR में चलेंगे, थीटा बराबर क्या डिग्री लेंगे? 60 डिग्री। तो अब बताइए, तो यहाँ पर B दिया हुआ है, पूरा लाना है, तो B दिया पूरा लाना है, तो पूरा ये वाला हो गया, तब P हो गया, ये हो गया B, तो टाइम थीटा, तब यहाँ पर लिख देंगे फिर से टाइम थीटा, तो टाइम थीटा हो जाएगा SQ बटा RQ। अब थीटा के जगह पर रख देंगे 60 डिग्री और SQ के जगह पर कितना रख देंगे? तो 20 प्लस में x कर देंगे और RQ के जगह पर कितना कर देंगे? तो RQ कितना आ गया और QR कितना आ गया? तो QR आ गया 20 आ गया, ठीक है, 20 आ गया। अब इसका मान कितना होगा? √3, यहाँ 20 प्लस में कितना हो गया? x, अब बटा में कितना हो गया? 20। अब यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना होगा, तो तिरछा तिरछी गुना होगा, तो 20 गुना में √, कितना होगा? 3, अब बराबर में 20 प्लस में कितना होगा? x, है ना। अब देखिए प्लस इधर आके माइनस, तो 20 √3 माइनस में कितना? 20 बराबर में x। अब इसमें से 20 कॉमन होगा, तो √3 माइनस में 1 और मीटर बराबर में x। अब यहाँ पर अतः करके लिख दीजिए, अतः ध्वजदंड, है ना, ध्वजदंड की लंबाई, तो ध्वजदंड की लंबाई आप x माने थे, तो ये टोटल कितना हो गया? 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, है ना। ये हमारा क्या बन गया सर जी? आंसर बन गया। किसी को कोई डाउट है तो बता दें, इसी को कोई डाउट है तो बता दें। ये वाला आप क्वेश्चन को क्या कर लीजिए? छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। नहीं समझ में आएगा तो दो मरते आपको इसको लिख दे दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर अगला आता है, तो क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? देखिए बाबू, हम हाथ से लिखते हैं, ठीक है ना, हाथ से लिखते हैं, पीडीएफ से नहीं। पीडीएफ भी बोलिएगा तो पीडीएफ भी बना देंगे। यदि जो आपको नहीं पता चल रहा होगा तो आप बोलिएगा, तो हम पीडीएफ ही, मैथ का पीडीएफ बना देंगे, उसके बाद पीडीएफ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या है मेरा भाई? तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, देख लीजिए 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, ये लंबा लड़का है, देखिए इतना लंबा होगा, इतना लंबा है, इसका नाप है 1.5 मीटर, याद रखिएगा 1.5 मीटर। फिर कह रहा ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ी है, ऊंचे भवन, मान के चलिए यहाँ पर कोई एक भवन, ठीक है, यहाँ पर एक कोई भवन और यहाँ पर ये बेचारा खड़ा है। देखते हैं कोई बुतरू रहता है, जो मतलब बच्चा रहता है, तो ये सब आम वाली बात है कि बच्चा, देखिए, है ना, यहाँ पर निकालेंगे तो आप चलिए कोई बात नहीं, इसको लेकर आते हैं सब, हाँ देखिए हो गया। अब यहाँ पर ये बच्चा खड़ा है जिसका हाइट है 1.5 मीटर, मतलब कोई बच्चा मंगरा होगा, तो ये मंगरा खड़ा है ना, तो ये मंगरा खड़ा है जिसका नाम है हाइट है 1.5, है ना। और ये देखिए इसकी बीच की दूरी हुआ, क्या हो गया? बीच की दूरी, ठीक है। फिर कह रहा है कि खड़िए जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब ये ऊंचे भवन की ओर आता है, इधर की ओर आता है, तो तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। मतलब सबसे पहले जब यहाँ था बेचारा, तो यहाँ था बेचारा, तो यहाँ था, तो यहाँ से इसका बन रहा था, यहाँ से तो कितना डिग्री कोण बन रहा था सर जी? तो इसका बन रहा था
आपको कितना डिग्री के सबसे पहले बन रहा था बउआ, तो यहां से इसको यहां ले लेते हैं, ठीक है, यहां से यहां ले लेते हैं। चलिए देखिए ये सब मिस्टेक है, चलिए देखिए यहां से हम इसको यहां ले लेते हैं बाबू, देखिए हो गया। अब ये लड़का इतना दूर आने के बाद तो कुछ करवे करता होगा ना जी, कि ऐसी तो नटलीला तो नहीं करता होगा। चलिए यहाँ तक लोग गए। अब ये कितना डिग्री की कोण बना रहा है जी, तो सबसे पहले ये बेचारा बना रहा है 30 डिग्री की कोण, ठीक है। अब ये बेचारा चलते 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 यहाँ को आया, यहाँ बेचारा आया, ठीक है ना, यहाँ बेचारा आया। अब जब बेचारा यहाँ आया, इसका कोण इसका कोण जो है इससे बढ़ करके, इससे होकर के ये आपका कोण जो है, इसका कोण जो है इससे आपको बढ़ करके कितना डिग्री हो गया, तो यहां से बढ़ करके आपको देखिए यही बोला हम यहाँ आया, यहाँ पर आया तो इसका कोण आपको 60 डिग्री बनने लगा। क्या डिग्री बनने लगा? 60 डिग्री। देखिए अब इसका कोण बनने लगा 60 डिग्री, ठीक है। आप कह रहे कि तब आप उसकी उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री भवन की ओर कितना दूरी चलकर गया, देख लीजिए। आपको लड़का एक देखिए इतना लड़का है, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, ये टोटल यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक ले आपको टोटल 30 मीटर है। क्या मीटर? 30 मीटर। और ये लड़का की लंबाई 1.5 मीटर है, ठीक है। अब लड़का यहां से लेकर के इतना दूर जो आया वो कितना दूरी चल पाया, ये बात निकालना, ठीक है। और ये लड़का इतना दूरी जब इसका बचा तो कितना डिग्री का मतलब कितना दूरी हुआ, और इतना दूरी ये चला तो कितना दूरी हुआ। दो टॉपिक हमें आपको पता करना है, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक, तो फिर यहां से लेकर के यहां तक टोटल निकल जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक है ना, और फिर यहां से लेकर के यहां तक। तो ये आपको फिगर समझ में आया कि नहीं आया बता दीजिए। सबको फिगर समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। किसी को डाउट हो गया तो बोलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो हमारा सारा टोटल फिगर बन गया। अब यहाँ पर इसको फिगर को हम साइड करते हैं भाई, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर आपको बनाना है, कहना कि ये 1.5 मीटर लंबा। आप देखिए ये तो हम डायग्राम बना दिए हैं। आप डायग्राम बनाने के बाद क्या करेंगे, इसका नाम करेंगे। तो आप पे डिपेंड करता है कि इसका नाम कैसे रखते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर ए कर देते हैं, और ये जो सामने है ये कुछ बाबू एक ये मीनार, क्या है मीनार, जिसका नाम आप बी कर देते हैं, है ना। अब यहाँ लड़का कहाँ खड़ा था? सी पर। अरे कहाँ से देख रहा था? डी पर। अब किसकी ओर आ रहा था? ई की ओर। और कहाँ रुक गया? एफ पर। कहाँ रुक गया? एफ पर, है ना, एफ पर। कहाँ रुक गया? एफ पर। इसका कहानी हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे सर? हल। अब यहाँ पर हल लिखते हैं, तो हल लिखते हैं तो देखिए बाबा, अब हम हल लिखते हैं तो स्वाभाविक बात है इसी को हम देख देख के हल लिखेंगे। देखिए इसको पास लेके आते हैं। अब देखिएगा इसको हम देख देख के हल लिखेंगे। कैसे हल लिखेंगे देखिएगा। कह रहा कि 1.5 मीटर लंबा लड़का, तो यहाँ लिखेंगे लड़का की लंबाई। तो लड़का की लंबाई कितना है सर जी? तो लड़का की लंबाई आपको है ना, टोटल बाय टोटल लड़का की लंबाई। एक मिनट, लड़का की लंबाई, तो यहाँ पर हमें लिखेंगे लड़का की लंबाई। तो लड़का की लंबाई कितना है बता लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे लड़का, है ना, लड़का की लंबाई। तो लड़का की लंबाई हमारा कितना है? लंबाई, तो लंबाई को कोई लड़का की लंबाई क्या है? डीसी का दो चाहे। अब एफ है, इसको एफ के बाद एफ, ABCD, एफ ABCD, E, F, जी इसको कर दो।
है ना। तो DC चाहे GF चाहे BE दोनों इक्वल, सब इक्वल है। तो हम यहाँ पर DC कर लेते हैं। तो DC इक्वल टू 1.5 मीटर लंबा लड़का है। उसके बाद लड़का है ऊंचे भवन, यहाँ लिखेंगे भवन, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई है ना, तो भवन की ऊंचाई कितना टोटल, तो टोटल भवन की ऊंचाई आपको क्या है, AB है। तो AB इक्वल टू कितना है सर जी, 30 मीटर। देखिए जो चीजें यहाँ पर है वही चीजें हम लिख रहे भाई, है ना, हमें आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद जब इसके नजदीक आता है तो कितना डिग्री कोण बनता है। तो लड़का भवन की ओर आते समय, भवन के लड़का है ना, यहाँ लिखेंगे लड़का जब भवन की ओर है ना, भवन की ओर आता है, भवन की ओर क्या करता है, आता है तो उसका उन्नयन, क्या उसका उन्नयन, उसका, इसको साइड में कर सकते हैं तो ठीक रहेगा। चलिए इसको हम साइड में कर देते हैं। चलिए देखिए, हाँ यहाँ पर लड़का उसका उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कितना बनता है, तो सबसे पहले 30 डिग्री बनता है। उसके बाद कुछ दूरी आता है तो 60 डिग्री हो जाता है। क्या डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। अब देखिए हमने कुछ किए सर जी, जो क्वेश्चन लिखा हुआ था वही क्वेश्चन हमने क्या किए, यहाँ पर उतार दिए। अब यहाँ पर क्या सर, तो कर भवन की ओर कितना दूरी चलकर आया है, तो यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है भवन की ओर, है ना, लड़का ज्ञात करना है, लड़का भवन की ओर कितना दूरी, है ना, कितना दूरी आया। तो कितना दूरी आया सर जी, तो आपका है, आपका ये DF कहिए चाहे CG कहिए, तो DF कह देते हैं। DF बराबर बात। अब देखिए इसमें जो निकालना था, जो दिया था, वो हमने सारे शब्द को लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज किसमें सबसे पहले चलिएगा कि शायद आपको बच सके, अच्छा लग सके। तो देखिए सर, आप और एक बात आप कहते हैं, जैसे यहाँ से देख रहा है तो ये जो आपका यहाँ से यहाँ जो चला, तो ये इतना दूरी की लंबाई कितना होगा, तो इसका दूरी देखिए 30 में 1.5 घटाइएगा तो ये बन जाएगा कितना, तो ये बन जाएगा 28.5। ये टोटल आपकी लंबाई हो जाएगा 28.5 मीटर ए के भेंगे। तो त्रिभुज किस में चलेंगे, त्रिभुज चलेंगे AEF में, सबसे पहले AEF में। तो त्रिभुज हो गया AEF में, ठीक है ना। अब यहाँ AEF बराबर थीटा बराबर कितना डिग्री, tan 60 डिग्री। तो देखिए इतना ये वाला दिया हुआ है, ये वाला लाना है, ठीक है ना, ये वाला दिया हुआ है, ये वाला लाना है। इसका क्या हो जाएगा, तो P दिया हुआ है, B लाना है, तो tan थीटा। तब यहाँ पर लगा देंगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो AE बटा में क्या हो जाएगा, AE बटा में EF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EF। अब आप सब तो समझ में आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर हम कितना डिग्री रख देंगे, 60 डिग्री। अब बताओ AE के वैल्यू हो गया 28.5, क्या हो गया 28.5। अब बटा में कितना हो गया, EF, क्या हो गया, EF। अब बता दीजिए इसका जब 60 डिग्री निकालेंगे, इसका जब हम 60 डिग्री निकालेंगे तो 1 मिनट इसको हम साइड कर लेते हैं, यहीं पर आपको पूरा मन है ना, इसको हम क्या करते हैं, साइड।
हाँ चलो देखिए, सेट कर लिए। अब यहाँ पर सेट कर लिए तो इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए यहीं पर आपको हम बना लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, रूट अंडर, ये वैरो के चेन रूट अंडर 3, अब बराबर में कितना हो गया 28.5 और कुछ हो गया मीटर, अब बटा में क्या हो गया EF हो गया, ठीक है ना। अब इसका कुछ नहीं तो 1 तिरछा तिरछी गुना मार दीजिए, तो आपका EF गुना हो जाएगा रूट अंडर 3 और बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर। अब गुना में इधर भागा में तो आपको क्या हो जाएगा EF बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर, अब बटा में रूट अंडर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको EF निकल गया भाई, क्या निकल गया भाई, आपको EF आपको निकल गया। तो आपको EF निकल गया भाई, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, EF आपका क्या हो गया निकल गया। तो EF निकल गया तो आप क्या कीजिएगा भाई, EF आप निकाल दिए। अब EF निकल गया तो अब आपको करना है, ये वाला निकल गया तो आपको पूरा टोटल वाला लेना है। तो आपको इसकी जो दूरी थी आपने क्या माने हैं, तो आपको यहाँ पर लिख दीजिएगा x है, क्या है यहाँ पर लिख दीजिएगा x है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर जी, तो यहाँ पर हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ टोटल चलिएगा, है ना, टोटल चलिएगा तो त्रिभुज क्या चलिएगा AED में, ठीक है ना। तो AED में तो थीटा बराबर कितना डिग्री, 33 डिग्री, क्लियर है। थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। देखिए आराम से चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बनाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लंब आपको पता है, आधार आपको पता नहीं है, ठीक है। वही वाला लगाइएगा टाइम थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो AE बटा में क्या हो जाएगा, तो AE बटा में हो जाएगा ED, क्या हो जाएगा ED। अब ED में जय भाग रहे, आगे चल के तोड़ देना, ठीक है ना। अब थीटा का मान कितना रखना है, तो 30 डिग्री रखना है, ठीक है। अब AE के मान हो गया 28.5 मीटर और इसके बाद ED के मान अभी पता नहीं है, ED के मान अभी पता नहीं है। अब इसका मान हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, है ना। इसका हो जाएगा 1/√3 अब बराबर में कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा ED हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट रहा तो बोल दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप कर देते हैं तिरछा तिरछी गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा ED बराबर हो जाएगा 28.5 और रूट अंडर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 28.5 रूट अंडर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि 28.5 रूट अंडर 3 हो जाएगा। अब ED में क्या भाग है, 2 भाग है। ED में क्या भाग, 2 भाग है। तो ED में क्या भाग है, ED में DE में भाग है, EF प्लस में DF है ना। यहाँ लिखेंगे DF प्लस में क्या है, DF प्लस में है EF, अब बराबर में कितना है 28.5 रूट अंडर कितना है 3 है। अब आपको एक पहलू पता हो गया है मेरे भाई, एक पहलू आपको पता हो गया है, तो वो कौन सा पहलू पता हुआ है सर, तो आप सबको पता होगा मेरे भाई, है ना। आप सबको पता होगा कि कौन वैल्यू सर प्राप्त हो गया है। तो आप सबको वैल्यू प्राप्त हो गया है, किसका वैल्यू EF का। तो EF का वैल्यू प्राप्त हो गया, तो DF आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया 28, यहाँ पर हो गया 28.5 बटा रूट अंडर 3 बराबर 28.5 और रूट अंडर कितना हो गया 3, क्लियर। और अब इस प्लस उधर जाके माइनस, तो DF बराबर आ गया, तो यहाँ पर 28.5 रूट अंडर 3 और माइनस में 28.5 बटा में रूट अंडर 3। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो LCM ले लीजिए, ये सब क्वेश्चन आ रहा है सर जी, तो मीटर में आ रहा है। तो यहाँ पर LCM हो जाएगा रूट अंडर 3, तो इसमें रूट अंडर 3 गुना होगा तो 28.5 गुना 3 हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 28.5 हो जाएगा और टोटल कोचिंग में आ रहा है मीटर में आ रहा है।
अब 28.5 को गुना कर दीजिए 3 से, तो 5 तिया 15, 8 तिया 24, 24 से 25 के 5, 3 दूनी 6, 6, 6 2 8, 1 पॉइंट बात 85 पॉइंट कितना आ गया 5। अब 85.5 में 28.5 घटा दीजिए, तो यहाँ 5 का 5 0 हो गया, और 15 में से 8 गया, 8 7 15 हो गया, बाकी 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया, 4 गया, 47 हो गया। कहने का मतलब हो गया यहाँ पर 47 बटा में √3। अब यहाँ √3 से √3 गुना कर दीजिए, तो यहाँ हो गया 47 √3 बटा में कितना हो गया 3, और ये कोचिंग आ गया मीटर में। अब इसका अतः करके लिखिएगा आंसर, अतः करके लिखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अतः लड़का भवन की ओर कितना x, भवन की ओर 47 √3 बटा 3 मीटर वो चला। अब इसका तोड़ कीजिएगा, तो क्या कीजिएगा 47 गुना 1.732, अब बटा में कितना कर दीजिएगा, तो बटा में 3 कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर गुना कर लीजिएगा, देखिए सर जी यहाँ पर 1.732 से आपको कितना से गुना करना होगा 47 से। अब देखिए 7 दूनी 14 के 4, 7 21 22 के 2, 7 49 49 50 51 के 7 7 5 कितना होता है 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 7 चौका 28 से 29, और 4 4 2 कितना होगा 6। अब यहाँ पर 4 होगा 0 होगा, यहाँ पर 4 होगा, और यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर 8 होगा, ठीक है ना। तो अब क्या के बाद 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट, अब इसमें 3 से भागा दे दीजिएगा, तो 81.404 में 3 से भागा, तो 3 तिया 9 तो नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखेगा, यहाँ 7 तिया 21 हो जाएगा, 7 तिया 21 कट गया। अब इसको हम लगाएंगे, तो यहाँ पॉइंट धर के, तो यहाँ पर 4 यहाँ 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ 0, और 3 तिया मतलब 1 मरते 3 तिया 9, 1 मरते बचा 3, और 3 चौका 12, मतलब टोटल लगभग आपको आ जाएगा कितना आ जाएगा सर जी, तो 27.145 कर देते हैं, 145 कर देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, 146 कर देते हैं मीटर, लगभग यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। आपका आंसर आपको यही देने है, हाँ आपको आंसर यही देने है ना, आंसर आपको यही देने है ना, यही देने है। तो 27.146 मीटर आपका आंसर टोटल बाय टोटल आपको आएगा। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा क्या बोलते हैं, इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट क्या कीजिएगा, ले लीजिएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, है ना, किसी को डाउट किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए, है ना। √3 ठीक है, हाँ ठीक है, 28 ठीक है, यहाँ पर ठीक है, √3 ठीक है, इसका 2 से गुना करते हैं, है ना, 28.3 में √3 चलिए उतना ही आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर आया है, आंसर में दिया है, देखो भाई आंसर में दिया है 19 √3, तो 19 गुना में 1.732 कीजिएगा, तो 1.732 को 19 से गुना करवाइएगा, तो 9 दूनी 18 के 8, हाथ में कितना आए, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 से 8, हाथ मेरा कितना सर जी, 7 मेरा 2, 9 9 7 63, 63 2 कितना होगा 65, 9 9 9 9 6 15, 9 6 15, अब कितना हो गया 2,
और कितना हो गया 3, कितना हो गया 7, कितना हो गया 1। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 एकम 8, 8 2 10, 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, और 7 5 12 13 के 3, और 2 1 3, 33 आ गया। यहाँ पर पॉइंट हो गया 33 908, 27 126। देखिए ये हम करेक्ट मान 33 ऐसे आ रहा है, 33.908 आ रहा है ना। और इसका हम आंसर लाए हैं, तो कहीं ना कहीं के जो सॉल्यूशन में मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। ठीक है, इसके बाद हम कल मिलते हैं। आज के लिए